मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कॉलेज के प्रिंसिपल और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इस हंगामे से ठीक पहले दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी बात पर असिस्टेंट प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ समझ पाते, असिस्टेंट प्रोफेसर ने लपककर उनकी गर्दन पकड़ ली और पूरे जोर के साथ प्रिंसिपल को दीवार पर दे मारा। कुछ देर बाद बाहर खड़े स्टाफ के दूसरे लोग भी आवाज सुनकर अंदर आ गए और बीच बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। मारपीट थमने के बाद कुछ देर तो असिस्टेंट प्रोफेसर कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन बाद में बहस करते हुए दफ्तर से बाहर निकल गए। सर्दियां आते ही रेलगाड़ियों का देर से चलना भी शुरू हो गया। अभी तक 54 ट्रेनों के कोहरे की वजह से रद्द होने की खबर है। रेलगाड़ियों में खास तरह के डिवाइस लगाए जाने के बावजूद कोहरे के मौसम में रेलें वक्त के वेल की पाबंद नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जीपीएस तकनीक की मदद से फॉग सेफ डिवाइस केवल यह बता पाता है कि रेलगाड़ी से रेलवे सिग्नल कितनी दूरी पर है। सिग्नल आने वाला होता है तो वो कितनी दूर है हमारे लोको से, हमारे इंजन से, लोको पायलट की नजर से लगभग कितना दूर है, वो इस पे फ्लैश होता है इसके डिस्प्ले पे। लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि सिग्नल लाल होगा, हरा होगा या पीला। यानी विजिबिलिटी जितनी कम होगी, ड्राइवर को सिग्नल का उतनी ही देर से पता चलेगा। हालांकि इस तरह के डिवाइस हर ट्रेन में लगाए जाते हैं। मेल का है, पैसेंजर का है, राजधानी या शताब्दी है, कोई सी भी गाड़ी है, चाहे मालगाड़ी है, ड्राइवर की ऑन ड्यूटी करने के साथ ही एक ये इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर साहब को उपलब्ध करा दिया जाता है। बड़ी संख्या में ट्रेनें कोहरे की वजह से अपने तय समय से देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टेशनों पर यात्री घंटों तक अपनी रेलगाड़ी का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। जबकि कोहरे का मौसम फरवरी तक बना रह सकता है। मतलब यह कि मौसम की मार ट्रेनों पर अभी 1.5 महीना और बनी रहेगी, जिसकी वजह से पहले से 80 रेलगाड़ियां बंद की जा चुकी हैं। ये 80 रेलगाड़ियां वो हैं जो रोज चलने वाली हैं। इनके अलावा 100 से ज्यादा ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो लगातार देरी से ही चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेनें ऐसे हैं जिनके रूट बदले जा चुके हैं। इनमें कुछ का तो रूट ही छोटा किया जा चुका है। रेलवे पिछले कई साल से ऐसी तकनीक पर काम करने की कोशिश में है जिससे कोहरे का असर रेलों पर ना हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता अब तक नहीं मिल पाया। चुनावी राज्यों में कोरोना के खतरे से बचने के लिए हाईटेक तैयारी की है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से एक ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे ऑडिटोरियम में लगे एसी में इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ एक अल्ट्रावायलेट स्कैनर लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से एसी से गुजरने वाली हवा स्कैन होकर निकलेगी और अगर उसमें कोरोना वायरस होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। फैन से हवा अंदर आ रही है जी, वहां पे एक जगह जहां से फैन में हवा अंदर आ रही है, वहां पे हम लोगों ने यूवी लाइट का किया हुआ है। यानी कि इस सिस्टम के लगने के बाद अगर संक्रमित शख्स ऑडिटोरियम में पहुंच भी जाता है तो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो ये वायरस को ये सिस्टम किल करने के लिए, उसको मारने के लिए काफी है। इस तकनीक का इस्तेमाल संसद में भी किया जा रहा है और अब चुनाव वाले राज्यों में इस्तेमाल करने की तैयारी है, जिसकी मदद से करीब 300 लोग इंडोर मीटिंग कर सकते हैं। दिल्ली में लागू कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सदर बाजार के दुकानदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन की दोहरी मार ने उनका धंधा ठप कर दिया और इन नियमों में छूट देने की मांग करते हुए ये दुकानदार सड़क पर नारेबाजी करने उतर पड़े। उन लोगों के हाथों में ऑड इवन नियम हटाने के पोस्टर नजर आए। केवल महीने में 10 दिन खुलती है। अब 10 दिन अगर दुकान व्यापारी खोलेगा तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहां से देगा। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। जो थालियां बजाएंगे और सरकार को जगाएंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो हम यहाँ पर पटरियां भी लगाएंगे। इस दौरान उन लोगों ने आरोप लगाया कि बाजार की आधी दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ और बढ़ गई है, जो ज्यादा खतरनाक है। बिहार की राजधानी पटना में पेशी के लिए कोर्ट लाई गई एक लड़की ने जबरदस्त हंगामा किया। बताया गया कि इस लड़की को बख्तियारपुर के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर की कार में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना 15 जनवरी को हुई थी, जिसकी पेशी के लिए कोर्ट पहुंची लड़की ने खुद को निर्दोष बताते हुए जान का खतरा होने का दावा। लड़की ने आरोप लगाया कि सर्कल ऑफिसर ने कई साल तक उससे संबंध रखने के बाद खुद ही कार में आग लगाकर उसे फंसाने की साजिश रची। मारा पीटा, 4 साल से संबंध में हम लोग, मेरा मोबाइल में जितना एविडेंस था मार के छीन लिया सब। ये घटना 15 जनवरी की बताई गई, जिसके बाद बीच सड़क पर कार जलने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। मौके से आए एक वीडियो में ये लड़की सीओ से अपने संबंध होने का दावा करती दिखाई दी थी। इस घटना में पहले हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई और फिर बाद में लड़की पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। गुजरात के सूरत में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए साड़ी व्यापारियों ने एक मुहिम शुरू की।
वहां साड़ियों पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें छापी गईं और दावा किया गया कि ये साड़ियां उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचाई जाएंगी, जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। जितने भी कैटलॉग अब बनेंगे उसके अंदर योगी जी, मोदी जी का फोटो और साथ में ये स्लोगन रहेगा। इस साड़ी पर उन लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारा भी लिखा। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सूरत एक कर्म भूमि होने के कारण एक तोहफा एक धर्म भूमि को देना चाहता है। बताया गया कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करीब 1000 ऐसी साड़ियां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को मुफ्त बांटी जाएंगी। व्यापारियों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर और साड़ियां बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने यूपी चुनाव में एक ब्राह्मण नेता को चुनाव में उम्मीदवार बनाया। यूपी की साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मदन मोहन झा ने ओवैसी की पार्टी का झंडा लेकर अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया और गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया। माथे पर तिलक और सिर पर ओवैसी की पार्टी की टोपी देखकर ही लोग हैरान होने लगे। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया, जो कि यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन झा पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन कभी उन्हें टिकट के गंभीर दावेदारों में भी शुमार नहीं किया गया। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मदन मोहन झा ने टिकट देने के लिए ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। आदरणीय ओवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मैं, मेरा परिवार आजीवन उनका ऋणी रहेगा कि एक गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान देने का जो काम किया है। हालांकि उनका आरोप यह भी है कि टिकट की घोषणा होने के बाद से ही उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं, जिनके खिलाफ वो पुलिस को शिकायत देने वाले हैं। लखनऊ में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद बाइक रैली निकालना अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा को महंगा पड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले निकाली गई इस रैली के वीडियो रैली में ही शामिल किसी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिए, जिनमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग रैली निकालते दिखे और खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके अभिषेक मिश्रा भी एक मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वीडियो की जांच के बाद अभिषेक मिश्रा समेत बाइक रैली में शामिल दूसरे लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। रैली निकालते हुए आगे जब बढ़े हैं, जब संज्ञान में आया है, तब इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बाइक रैली में शामिल 6 लोगों की पहचान होने की बात कही और बाकी लोगों की भी जल्द पहचान होने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां से उतारे गए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत छेड़ दी। वहां बीजेपी ने अपने जाट विधायक जितेंद्र पाल सिंह की जगह जाट समुदाय से ही आने वाले मनिंदर पाल सिंह पर दांव खेला है, जो कि इससे पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में भी। और इसलिए जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह को बाहर का आदमी बताकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सिवाल खास सीट से बीजेपी प्रत्याशी को बदलवाने के लिए पार्टी दफ्तर पर धावा बोल दिया। मौजूदा विधायक के समर्थक मनिंदर पाल सिंह को सिवाल खास सीट से टिकट देने पर इतने आग बबूला थे कि वो पार्टी दफ्तर में अपने नेताओं पर ही बरस पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी को हराने की धमकी तक दे डाली। ये बाहर का ले पता, हमने आज उसका मुंह नहीं देखा। ये बीजेपी में अगर बाहर का आदमी टिकट किसी ने मिल गया, वोट नहीं मिला। सिवाल खास सीट से बीजेपी विधायक जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया है तो फिर उनकी टिकट क्यों काटी गई। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन देने पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनका एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देते नजर आए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया वो कुछ दिन पहले यूपी के बरेली में हुए मुस्लिम सम्मेलन का बताया गया, जिसमें वो हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। एक तरफ तौकीर रजा का ये वीडियो सामने आया तो वहीं दूसरी ओर उनकी और प्रियंका गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई और उन्होंने ऐलान किया कि यूपी के चुनाव में वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। की राजनीति हमने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस करती है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती हैं और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी। तौकीर रजा ने बरेली में जो मुस्लिम सम्मेलन किया था, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने हरिद्वार में हुई संतों की धर्म संसद के जवाब में आयोजित किया था।
भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन जब किसी पार्टी से नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। साथ ही अपनी पार्टी के 33 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, जबकि यह घोषणा भी कर दी कि वो यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे पर बात न बनने का दर्द भी छलक गया। पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ। हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। माना जा रहा है कि ये बात उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के बारे में ही कही, जिनके साथ वो पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे। लेकिन आखिरी पलों में उनकी बात बनते बनते अटक गई। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी को भी घेरने का मौका नहीं चूका। जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रशेखर ने यह ऐलान भी किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये भी साफ हो गया कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी चुनाव में अकेली ही उतरेगी। आपको अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ेगी और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कहां खड़े हैं। तो अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने भरोसे मैदान में जाए। चंद्रशेखर ने यह भी संकेत दिए कि वो गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने की खबर है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 17 सीटें निषाद पार्टी को देने पर सहमत हो गई। इनमें ऐसी 15 सीटें तो तय भी कर ली गई हैं जिन पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन दोनों पार्टियां अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच 2 दिन से सीटों के बंटवारे पर चर्चाएं चल रही हैं, जो अब अंतिम दौर में है। बिहार सरकार शराबबंदी कानून में जल्द संशोधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी के मुद्दे पर घिरी नीतीश कुमार की सरकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है और उस प्रस्ताव को गृह विभाग और कानून विभाग को भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला करके आरोपी को छोड़ सकते हैं। अभी वहां यह कानून है कि शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस थाने से ही जमानत मिलती है और आरोपी को 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। नए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र भी है कि शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ी को भी जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है, जबकि शराबबंदी के कानून के तहत शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ी को पुलिस जब्त कर लेती है। खबर है कि आगामी बजट सत्र में इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। असल में बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी कई बार शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कह चुकी है और 2 दिन पहले नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद कानून में संशोधन के मुद्दे ने ज्यादा तूल पकड़ लिया था। इस बीच जेडीयू नेता और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने शराब के मुद्दे पर विवादास्पद बयान दे दिया। सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शराब पीने वालों के समर्थन में सम्मेलन के आयोजन का ऐलान कर दिया। गांधी मैदान में सिवान हम पियक्कर सम्मेलन पियला कितना लोग ना पियला कितना लोग। वहीं बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने श्याम बहादुर सिंह के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने श्याम बहादुर के पियक्कड़ सम्मेलन वाले बयान पर तीखा तंज कसा। हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा हो या फिर उम्र का तकाजा हो कि थोड़ी सी बहकी हुई बातें कर रहे हैं।